डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट हेड्स को देखेंगे कि किस अकाउंट हेड में इजाफा हो रहा है, किसमें कमी हो रही है। फिर उसके बाद हम जर्नल देखेंगे और फिर उसके बाद हम लेजर देखेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद 30,000 इन द बैंक। अगर हम ये लाइन पढ़ें तो हमें समझ आ रही है कि दो चीज़ों में चेंज आ रहा है। सबसे पहला ये आ रहा है क्या, बिजनेस के बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है। अब बैंक क्या चीज़ है, बैंक एसेट है। मेन हेड हमारा एसेट है और अकाउंट हेड जो हमारा वो बैंक है। बैंक में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ से कैपिटल में इजाफा हो रहा है। कैपिटल का मेन हेड भी कैपिटल होता है और सब हेड या अकाउंट हेड भी कैपिटल होता है, दोनों में इजाफा हो रहा है। परचेज गुड्स ऑफ 1625 ऑन क्रेडिट फ्रॉम जुहेब। हमने गुड्स परचेज की हैं। आपको पता होना चाहिए कि गुड्स को जब भी परचेज करते हैं तो गुड्स का इजाफा होता है, लेकिन उसके लिए जो पर्टिकुलर अकाउंट हेड है वो परचेज है, तो परचेजेस में इजाफा हो रहा है। और जुहेब से लिया है उधार पे, तो जुहेब हमारा यहाँ पे सप्लायर है, तो सप्लायर का मतलब है हमारी लाइबिलिटी। हमारी लाइबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है, हमारे सर पे कर्जा चढ़ रहा है। परचेज फिक्सचर एंड फिटिंग ऑफ 2250 पेइंग बाय चेक। फिक्सचर एंड फिटिंग हमारा अकाउंट हेड है, मेन हेड हमारा एसेट है, तो फिक्सचर एंड फिटिंग में इजाफा हो रहा है। और पेइंग बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक के लिए जो पर्टिकुलर अकाउंट हेड होता है वो होता है बैंक। हमारे बैंक बैलेंस में कमी हो रही है क्योंकि जब चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे हमारे बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे। अच्छा जी, सोल्ड गुड्स फॉर 4125 ऑन कैश। हमने चीजें बेची हैं, हमारी इनकम बनती है। हमारी इनकम तो हमारा मेन हेड है, सब हेड जो है वो यहाँ पे सेल है जिसमें इजाफा हो रहा है। और कैश पे बेची है तो कैश बिजनेस में आ रहा है, दूसरी तरफ से बिजनेस में कैश में इजाफा हो रहा है। तीसरा, अगर आप अगर पॉइंट देखें तो गुड्स में कमी भी हो रही है, हमारे बिजनेस में से गुड्स निकल रही है। ये तीसरा इंपैक्ट किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे ये हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी फिलहाल आपने इसको फोकस नहीं करना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको आप अवॉइड करें। अब जब भी चीजें बेचते हैं तो हमारी सेल में इजाफा होता है और हमारे कैश में इजाफा होता है, आपने बात याद रखनी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1710 फ्रॉम वाहिद। हमने गुड्स परचेज की हैं, गुड्स में इजाफा हुआ। गुड्स में इजाफा होने का मतलब यह है कि परचेजेस में इजाफा हुआ। ऑन क्रेडिट उधार पे लिए हैं वाहिद से, तो वाहिद हमारा सप्लायर बन जाएगा और सप्लायर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। पेड रेंट बाय कैश, रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। और कैश हमारा एसेट है, कैश कम हो रहा है क्योंकि बिजनेस में से कैश निकल आएगा। परचेज स्टेशनरीज ऑफ 405 पेइंग इन कैश। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, उसमें इजाफा हो रहा है और कैश हमारे बिजनेस में से निकल रहा है, इसलिए उसमें कमी हो रही है। गुड्स रिटर्न टू जुहेब ₹345, ये परचेज रिटर्न है। यानी हमने जब चीजें परचेज की तो परचेजेस आती हैं, लेकिन अगर हम वापस भेज दें रिटर्न टू, तो उसके लफ्ज़ इस्तेमाल परचेज नहीं होगा, परचेज रिटर्न होगा। ठीक है जी। जुहेब हमारे लिए यहाँ पे क्या था, लाइबिलिटी थी। जब हमने उससे चीजें परचेज की तो जुहेब का बैलेंस बढ़ रहा था, लाइबिलिटी बढ़ रही थी। जब उसको चीजें वापस कर देंगे तो जुहेब वाली लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी और परचेज रिटर्न जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, परचेज रिटर्न में इजाफा हो रहा है। लेट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस रिसीविंग रेंट बाय चेक। ठीक है जी, हमने रेंट पे बिल्डिंग दी हुई है, प्रेमिसेस बिल्डिंग के अहाते को कहते हैं। रिसीविंग रेंट बाय चेक, और चेक के थ्रू हमने पैसे लिए हैं, तो चेक जब भी चेक मिलेगा हमको तो हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। और प्रेमिसेस के ऊपर रेंट आ रहा है तो रेंट हमारी इनकम है, तो यहाँ पर रेंट इनकम जो है उसमें इजाफा हो रहा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू असद 1155। हमने चीजें बेची हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारी सेल में इजाफा हुआ है। असद को बेची है, असद हमारा कस्टमर बन जाएगा, कस्टमर में इजाफा हो रहा है, मतलब एसेट में इजाफा हो रहा है। परचेज मोटर वैन बाय, अच्छा यहाँ पे गुड्स में कमी हो रही है, बिजनेस में से गुड्स निकल रही हैं, लेकिन वो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे और क्यों रिकॉर्ड करेंगे और उस पर चौथा इंपैक्ट क्या आएगा वो अभी फ्यूचर का इशू है, वो फ्यूचर में देखेंगे। बट हमने ये दो चीजें याद रखनी है, इसको फिलहाल इग्नोर कर दें। परचेज मोटर वैन बाय चेक, हमने मोटर वैन परचेज की है, तो मोटर वैन हमारा एसेट है, उसमें इजाफा हो रहा है चेक के थ्रू, तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो रहा है। पेड मंथली वेजेस बाय कैश 2925, वेजेस पे किए हैं, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, उसमें इजाफा हो रहा है। कैश पेमेंट किए तो कैश बिजनेस में से निकल रहा है, कैश में कमी हुई है। प्रोवाइडेड टू कैश 660 फॉर हिमसेल्फ। अब यहाँ पे जो है कैश बिजनेस में से निकल गया, कैश कम हो रहा है और वो बिजनेस में से पैसे ऑनर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स में इजाफा हो रहा है। ठीक है जी, मतलब ऑनर जब कोई चीज बिजनेस में से लेके जाएगा उसके लिए ड्राइंग का लफ्ज़ यूज करेंगे। हकीकत में कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, जब बिजनेस में पैसा आता है कैपिटल ऑनर की तरफ से, तो मेन हेड कैपिटल है, सब हेड भी कैपिटल है और उसमें इजाफा होता है। लेकिन जब वो पैसे लेके जाता है तो मेन हेड तो कैपिटल ही है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सब हेड जो है वो हमारा ड्राइंग है, तो वो उसमें क्या हो रहा है जी, इजाफा हो रहा है और अल्टीमेटली मेन हेड जो कैपिटल उसमें कमी हो रही है। ठीक है जी, इंक्रीज डिक्रीज हमने देख लिया। अब हम इसको देखते हैं जनरल की फॉर्म में कि इसको जनरल की फॉर्म में कैसे रिकॉर्ड करना है। जनरल की फॉर्म में सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर अकाउंट हेड, फिर इंक्रीज डिक्रीज के लिए इम्पैक्ट होता है क्रेडिट और डेबिट, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं पहली लाइन को दोबारा देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 30,000 इन द बैंक। बैंक में इजाफा हो रहा है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है और एसेट में जब इजाफा होता है तो डेबिट होता है, कैपिटल में जब इजाफा होता है तो क्रेडिट होता है। इस तरह से दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेजेस में इजाफा हो रहा है, तो परचेजेस हमारा जो है वो एसेट है, उसमें इजाफा हो रहा है, एसेट में इजाफा हो रहा है तो बेसिकली डेबिट। जुहेब, यहाँ पे जुहेब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है, तो लाइबिलिटी में जब इजाफा होता है तो क्रेडिट होता है। तीसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं जी, परचेज फिक्सचर एंड फिटिंग। अब यहाँ पे फिक्सचर जो है हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट। बैंक हमारा एसेट है, एसेट में कमी हो रही है तो क्रेडिट। अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर 4125 ऑन कैश। सेल में इजाफा हो रहा है, सेल हमारी इनकम है, इनकम में इजाफा हो रहा है तो क्रेडिट,
दूसरी तरफ कैश में भी इजाफा हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है तो डेबिट। अगले ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1710 फ्रॉम वाहिद। परचेज में इजाफा हो रहा है, परचेज हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है तो डेबिट। वाहिद से हमने चीजें ली हैं, वाहिद हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। पेड रेंट बाय कैश, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है तो डेबिट। कैश के थ्रू पेमेंट की है, कैश बिजनेस में से निकल गया, कैश कम हुआ, कैश कम होने का मतलब है एसेट कम हुआ, एसेट कम हुआ तो मतलब क्रेडिट। परचेज स्टेशनरीज 405 पेइंग इन कैश, स्टेशनरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है इसलिए डेबिट। कैश एसेट है, एसेट में कमी हो रही है तो इसलिए क्रेडिट। गुड्स रिटर्न टू ज़ुहैब 345, ज़ुहैब हमारा लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है इसलिए डेबिट। परचेज रन हमारा एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है और उसको शो यहाँ पे इजाफे से जो किया गया है वो नेगेटिव एसेट है बेसिकली। परचेजेस, हकीकत में परचेजेस कम हो रही हैं, नाम दूसरा लिखा गया परचेज रिटर्न लेकिन हकीकत में परचेजेस कम हो रही हैं तो इसलिए हमारा एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देते हैं, लेट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस रिसीविंग रेंट बाय चेक। आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक हमारा एसेट होता है, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट। रेंट इनकम हमारी इनकम है, इनकम में इजाफा हो रहा है तो क्रेडिट। अगली ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू असद, सेल हुई है हमारी, सेल इनकम होती है हमारी, इनकम में इजाफा हो रहा है क्रेडिट। असद हमारा कस्टमर है, कस्टमर में इजाफा हो रहा है तो डेबिट, इसको इग्नोर कर लें। परचेज है मोटर वैन, मोटर वैन हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है तो डेबिट। बैंक बैलेंस के थ्रू पेमेंट हुई है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट में कमी हो रही है तो क्रेडिट। पेड मंथली वेजेस बाय कैश, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है डेबिट। कैश हमारा एसेट है, एसेट में कमी हो रही है क्रेडिट। प्रॉपर्टी टू कैश 665 हिमसेल्फ, कैश कम हो रहा है क्रेडिट। ड्राइंग का मतलब अल्टीमेटली ये है कि कैपिटल में कमी हो रही है, ड्राइंग में इजाफा होने का मतलब ये है कैपिटल में कमी हो रही है, तो ड्राइंग में जब इजाफा होगा तो उसका मतलब होगा डेबिट, ठीक है जी। तो हमने डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में सारी ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट कर दिया। अब जरा गौर से देखें, हर ट्रांजेक्शन में एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। इसमें बैंक देखे डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। दूसरी ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं, परचेजेस यहाँ पे डेबिट हो रही है, ज़ुहैब क्रेडिट हो रहा है। तीसरी ट्रांजेक्शन की बात कर लें तो फिक्सचर हमारा एसेट है, डेबिट हो रहा है, दूसरी चीज क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे एक क्रेडिट एक डेबिट, दूसरी डेबिट क्रेडिट, 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 डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं हो रही, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज को अगर आप रट्टा लगाएंगे ना आपके लिए हमेशा मसला रहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें, एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हो और एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे ज़ुहैब की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और परचेजेस भी डिक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें ये इंक्रीज डिक्रीज की फॉर्म में नहीं देखना, क्योंकि हो सकता है दोनों चीजें एक ही ट्रांजेक्शन में इंक्रीज हो, दोनों चीजें एक ही ट्रांजेक्शन में डिक्रीज हो, ऐसा भी हो सकता है पहले इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो। तो इंक्रीज डिक्रीज की बजाय अगर हम डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे ना तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में एक चीज डेबिट है, क्रेडिट है, ठीक है जी, आसान हो जाएगा। आप ऐसा हो नहीं सकता कि दो डेबिट हो दो क्रेडिट हो, हमेशा एक डेबिट हो गया क्रेडिट होगा, दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज की बजाय अगर हम डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में बात करेंगे तो स्टैंडर्डाइज बात हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, ये बातें हमें हमेशा कंफ्यूज रखेंगी। बस अब हम इसको अकाउंट उसमें कन्वर्ट करते हैं एंट्रीज में। पहली ट्रांजेक्शन देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद 30,000 इन द बैंक, बैंक इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट क्या है 30,000। तो एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट 30,000 से और ये 30,000 से। बैंक डेबिट क्यों हो रहा है उसकी लंबी बहस है, वो मैंने पहले आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख लेंगे जी, स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस मार्च 1। दूसरा क्या जी, परचेज गुड्स 1625 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ज़ुहैब, परचेजेस में इजाफा हो रहा है, मतलब परचेज डेबिट हो रही है और ज़ुहैब क्रेडिट हो रहा है। परचेजेस ज़ुहैब गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये नरेशन हो रहेगी। अमाउंट क्या है जी हमारी 1625। तारीख क्या है जी हमारी 3 तारीख है मार्च 3। मार्च 4 पे ट्रांजेक्शन हो रही है जी, परचेज फिक्चर एंड फिटिंग ऑफ 2250 पेइंग बाय चेक। फिक्चर में इजाफा हो रहा है मतलब डेबिट हो रहे हैं, बैंक में कमी हो रही है मतलब क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री पास होगी फिक्चर टू बैंक, मतलब फर्नीचर फिक्चर डेबिट, बैंक क्रेडिट 4 मार्च को। अमाउंट कितनी है जी 2250 2250 2250। यहाँ पे मारेगी फिक्चर बॉट थ्रू चेक। अच्छा जी, उसके बाद 6 तारीख को क्या हुआ जी, सोल्ड गुड्स फॉर 4125 ऑन कैश। यहाँ पे सेल में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी हो रही है, सेल क्रेडिट हो रही है, कैश डेबिट हो रहा है। 4125 कैश सेल 4125 4125, ठीक है जी। गुड्स सोल्ड ऑन कैश 6 मार्च, ठीक है जी। कैश डेबिट हो रहा है, सेल क्रेडिट हो रही है, ये हमने पहले यहाँ पे क्लियर कर लिया जी, कैश डेबिट हो रहा है, सेल क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1710 फ्रॉम वाहिद, परचेजेस में इजाफा हो रहा है, डेबिट हो रही है, वाहिद लाइबिलिटी हमारी उसमें भी इजाफा हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो परचेजेस डेबिट, वाहिद क्रेडिट 1710। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट वाहिद से 8 मार्च को। नेक्स्ट 11 मार्च को पेड रेंट बाय कैश, रेंट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। तो रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस कैश 125 पेड रेंट विद कैश। तारीख क्या बनती है हमारी 11, लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट 14 तारीख परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹405 पेइंग इन कैश। तो स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो स्टेशनरी डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है, कितने से 405 से। स्टेशनरी एक्सपेंस कैश 405, ठीक है जी। बॉट स्टेशनरी बाय कैश
तारीख क्या है जी, 14 मार्च। 17 मार्च गुड्स रिटर्न टू जुहेब 345, परचेज रिटर्न। जुहेब हमारा लाइबिलिटी थी, कम हो रहा है डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। जुहेब डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है जी। तारीख क्या है 17, अमाउंट क्या है 345। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस रिसीविंग रेंट बाय चेक 75। बैंक हमारा बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, रेंट इनकम हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट 75 से, बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट 75। तारीख क्या है जी 22, रिसीव्ड चेक ऑफ रेंट। आगे चलते हैं जी। 24 तारीख को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू असद। हमारी एक तरह से सेल में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरह से असद हमारा डेटर है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये सेल क्रेडिट हो रही है, असद डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो असद डेबिट सेल क्रेडिट 1155। असद हमारा कस्टमर है, लिखना चाहिए लिखना भी लिख भी सकते हैं, और सेल हमारी इनकम है। तारीख क्या है 24 मार्च 1155, ठीक है जी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या क्रेडिट सेल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। परचेज मोटर वैन बाय चेक, मोटर वैन में इजाफा हो रहा है, डेबिट, बैंक में कमी हो रही है, क्रेडिट। तो मोटर वैन डेबिट, बैंक किस अमाउंट से 4500 से मोटर वैन डेबिट और 4500 से बैंक क्रेडिट। परचेज मोटर वैन थ्रू चेक, लाइन लगा देंगे। किस तारीख के लिए 27 मार्च के लिए, मार्च 27। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 29 तारीख को पेड मंथली वेजेस बाय कैश 2925। तो वेजेस इजाफा हो रहा है, डेबिट, कैश में कमी हो रही है, क्रेडिट। तो वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 2925 से। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2925 पेड वेजेस बाय कैश, लाइन लगा देंगे। तारीख है बनती 29। आखिरी ट्रांजेक्शन 31 को क्या हुआ, प्रोपराइटर टू कैश 660 फॉर हिमसेल्फ। कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो रही है। तो ड्राइंग डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है 660 से। 31 मार्च को यहाँ पे हमारा सवाल जर्नल की हद तक खत्म हो जाता है।